हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम करने वाले हैं टॉपिक हार्मोन्स इन एनिमल्स। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था हार्मोन्स इन प्लांट्स। कौन कौन से पढ़े थे प्लांट हार्मोन्स? ऑक्सिन्स, गिबरलिन्स, साइटोकिनिन्स एंड एब्सिसिक एसिड। ये 4 प्लांट हार्मोन्स हमने पढ़े थे। अब हम पढ़ने वाले हैं हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो बहुत सारे हार्मोन्स को डिटेल में करेंगे। तो सबसे पहले हार्मोन्स होता क्या है? ये है केमिकल सब्सटेंसेस विच कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड ऑल्सो देयर ग्रोथ। तो हमारा टॉपिक ये चैप्टर ही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो ये कोऑर्डिनेट करते हैं एक्टिविटीज़, जो हमारी बॉडी में जो एक्टिविटीज़ होनी है उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं। ठीक है। और दे आर सीक्रेटेड इन स्मॉल अमाउंट्स बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। अब ग्लैंड्स यहाँ पर दी है, एंडोक्राइन ग्लैंड लिखा है हमने। ग्लैंड्स 3 टाइप की होती है, ग्लैंड्स 3 टाइप्स की हैं। हमारे सिलेबस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। ठीक है, हमारे सिलेबस में एंडोक्राइन ग्लैंड्स ही हैं। बाकी के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, फिर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में करेंगे। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं वो कैसी हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स हैं। डक्टलेस ग्लैंड्स का मतलब उनके सीक्रेशंस विल डायरेक्टली गो इन ब्लड स्ट्रीम। वो जो भी सीक्रेट करेंगे वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स आर डक्टलेस ग्लैंड्स विच सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट्स डायरेक्टली इनटू ब्लड स्ट्रीम। और एक्सोक्राइन इसका जस्ट उल्टा होता है। डक्ट ग्लैंड्स होती हैं, इनके जो सीक्रेशंस होते हैं वो डक्ट में जाते हैं, विच सीक्रेट इट्स प्रोडक्ट्स इनटू अ डक्ट और ट्यूब। जैसे एग्जांपल सलाइवा इज सीक्रेटेड बाय सलाइवरी ग्लैंड। ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट सलाइवा इनटू अ डक्ट कॉल्ड सलाइवरी डक्ट। तो ये एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स तो हम बहुत सारी करने वाले हैं, 9-10 करेंगे डिटेल में। इसके बाद एक और बीच में मैंने लिखा है हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स। कुछ ऐसी ग्लैंड्स होती हैं विच फंक्शन बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन, उनको बोलते हैं हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो इनको थोड़ा सा और मैं बता देती हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलो, अभी हमने हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स को यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एनसीईआरटी में हेक्सोक्राइन नेम नहीं दिया हुआ है। ये मत बोला कि मैम हम छोड़ दें क्या, फिर ये सब है एग्जाम्पल्स, ये सारे हैं बुक में। ठीक है, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन नाम नहीं दिया कि वो हेक्सोक्राइन। तो हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं? जो दोनों तरह से फंक्शन करती है, एंडोक्राइन ग्लैंड जैसे भी फंक्शन करती है और एक्सोक्राइन ग्लैंड जैसे भी फंक्शन करती है, वो होती है हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स। तो एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिए हैं, एनसीईआरटी में भी है। पैनक्रियास सबने सुना हुआ है। पैनक्रियास बुक में फिगर में देखेंगे तो पत्ती जैसा था, स्टमक के आसपास देखा था, हमने पढ़ा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में पैनक्रियास। तो पैनक्रियास का हमने क्या पढ़ा था? इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। ठीक है, इट सीक्रेट्स पैनक्रिएटिक जूस। तो पैनक्रिएटिक जूस कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है, और क्योंकि ये डक्ट में जाता है इसलिए एक्सोक्राइन। पैनक्रियास एक तरह की ग्लैंड है विच वर्क एज एक्सोक्राइन, क्योंकि वो जो पैनक्रिएटिक जूस है वो डक्ट में जाता है। इसके अलावा ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन सीक्रेट करती है, इंसुलिन। सबने सुना है, इंसुलिन कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। ठीक है। तो पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करती है, और वो जो इंसुलिन है वो डक्टलेस ग्लैंड में जाता है, इसलिए एंडोक्राइन फंक्शन। तो इसके दोनों फंक्शन हो गए, एंडोक्राइन भी एक्सोक्राइन भी। क्लियर। इसके बाद टेस्टीज सीक्रेट, टेस्टीज आर प्रेजेंट इन मेल्स, ह्यूमन मेल्स। ठीक है। और टेस्टीज सीक्रेट करती है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। इसके जो सीक्रेशंस है ये जो हार्मोन है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, इसलिए ये एंडोक्राइन फंक्शन। और ये दिस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर, जो आपकी इस एज में जो भी चेंजेस होते हैं, बॉडी में चेंजेस होते हैं। ठीक है, जैसे दाढ़ी वाड़ी बढ़ना, आवाज़ भारी होना। ठीक है, तो वो सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की वजह से होता है। इसके अलावा जो सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स यही बोलते हैं हम, जो आपकी दाढ़ी बढ़ रही है या आपकी आवाज़ भारी हो रही है, वो उनको बोलेंगे सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स। तो हार्मोन की वजह से होते हैं। ठीक है। इसके अलावा ये रिलीज करता है स्पर्म्स इनटू स्पर्म डक्ट। तो डक्ट में रिलीज कर रहा है, इसलिए इसका एक्सोक्राइन फंक्शन, और ये एंडोक्राइन फंक्शन। इसके बाद ओवरीज आर प्रेजेंट इन फीमेल्स। ठीक है। ओवरीज रिलीज करती है हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन। कुछ बुक्स में ओ नहीं लिखा रहता ईस्ट्रोजन में, कुछ बुक्स में ओ लिखा रहता है। ठीक है। तो ओ साइलेंट है, तो ईस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन 2 हार्मोन्स ये रिलीज करती है। तो इसका एंडोक्राइन फंक्शन भी है, साथ में ये ओवर रिलीज करती है इनटू डक्ट, तो एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। ठीक है। तो क्लियर हो गया, दोनों तरह के फंक्शंस होते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड्स के। अब हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स को डिटेल में लेंगे। अब हम लेंगे डिटेल में एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स डक्टलेस ग्लैंड्स होती है, मतलब उनके सीक्रेशंस डायरेक्टली ब्लड में जाते हैं। ठीक है। एनसीईआरटी से देखेंगे पेज नंबर 109, टॉपिक है हार्मोन्स इन एनिमल्स। तो वहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। हाउ आर सच केमिकल और हार्मोनल मीन्स ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन यूज्ड इन एनिमल्स।
पहले हमने पढ़ा था प्लांट्स में कैसे होता है, अब हम पढ़ेंगे एनिमल्स में कैसे होता है. व्हाट डू, ध्यान से सुनेंगे, व्हाट डू सम एनिमल्स फॉर इंस्टेंस स्क्विरल्स एक्सपीरियंस व्हेन दे आर इन स्कैरी सिचुएशन. क्या होगा अगर स्क्विरल, गिलहरी स्कैरी सिचुएशन में है तो वो क्या करेगी, उसकी बॉडी कैसे तैयार होगी उस स्कैरी सिचुएशन से फाइट करने के लिए. या स्क्विरल की जगह अगर आप हो और कोई स्कैरी सिचुएशन हो तो आप क्या करते हो, क्या होगा हमारी बॉडी में, यही हम पढ़ने वाले हैं. देयर बॉडीज हैव टू प्रिपेयर फॉर ईदर फाइटिंग और रनिंग अवे. स्क्विरल की बात करें तो या फिर वो सामने वाले से फाइट करेगी या भाग जाएगी. ठीक है. बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज दैट विल यूज अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इन कंट्रोल वेज. दोनों ही कॉम्प्लिकेटेड एक्टिविटीज हैं, दोनों में एनर्जी यूज होगी. मैनी डिफरेंट टिश्यू टाइप्स विल बी यूज्ड एंड देयर एक्टिविटीज इंटीग्रेटेड टुगेदर इन दीज एक्शंस. तो ये दो एक्शंस जो भी पॉसिबल है स्कैरी सिचुएशन में, स्क्विरल हो या कोई और एनिमल हो या आप हो, स्कैरी सिचुएशन में बहुत सारी आपकी बॉडी में इंटीग्रेटेड वर्क होगा. आपकी बॉडी में बहुत सारा चेंजेस होंगे, हॉर्मोन्स रिलीज होंगे, इंटीग्रेटेड वर्क होगा. हाउएवर द टू ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ है, एक तो फाइट करना, एक भाग जाना, ऑल्टरनेट एक्टिविटीज़ हैं, आर ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट. सो हियर इज अ सिचुएशन इन विच सम कॉमन प्रिपरेशंस कैन बी यूजफुली मेड इन द बॉडी. तो कॉमन चीज़ क्या होगी बॉडी में, कॉमन प्रिपरेशन क्या होगी वो हम देखते हैं. These preparations usually should ideally make it easier to do either activity in the near future. How would this be achieved? तो ये कैसे अचीव होगा, बाय सीक्रेशन ऑफ अ हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन. ठीक है. जब भी स्कैरी सिचुएशन होगी तो आपकी बॉडी में एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा विद द हेल्प ऑफ एड्रेनल ग्लैंड्स. एड्रेनल ग्लैंड्स को बोला जाता है ग्लैंड्स ऑफ इमरजेंसी. जब भी इमरजेंसी सिचुएशन आई, स्कैरी सिचुएशन आई, उस सिचुएशन में एड्रेनलिन हार्मोन सीक्रेट होगा. ठीक है. आगे देखते हैं. इफ द बॉडी डिजाइन इन द स्क्विरल रिलाइड ओनली ऑन द इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस वाया नर्व सेल्स. हमने पढ़ा था नर्व सेल्स मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं. कैसे? सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाता है ब्रेन तक, फिर जाता है मोटर न्यूरॉन्स तक और मसल्स, मोटर न्यूरॉन्स मतलब मसल्स तक मैसेज जाता है. तो रिसेप्टर से इफेक्टर्स तक मैसेज गया. ठीक है. विद द हेल्प ऑफ नर्वस टिश्यू यहाँ इन्वॉल्व हुआ. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस नर्वस टिश्यू के इन्वॉल्वमेंट से ट्रांसमिट होती है. द रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड टू प्रिपेयर फॉर द कमिंग एक्टिविटी वुड बी लिमिटेड. क्योंकि वहाँ पर अगर सिर्फ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस पे डिपेंडेंट है कोई एनिमल तो रेंज ऑफ टिश्यूज इंस्ट्रक्टेड वो लिमिटेड हो जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ नर्वस टिश्यू तक, जहाँ जहाँ नर्वस टिश्यू है, जहाँ जहाँ नर्व्स हैं वहीं तक इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जा पाएंगी. ठीक है. तो लिमिटेड हो जाएगा. ऑन द अदर हैंड इफ अ केमिकल सिग्नल वर टू बी सेंट एज वेल, साथ में इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो है ही, साथ में अगर कोई केमिकल भी सीक्रेट हो जाए तो इट वुड रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड द वाइड रेंजिंग चेंजेस नीडेड. तो जो स्कैरी सिचुएशन है उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको चाहिए, बहुत सारा इंटीग्रेटेड वर्क होना है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी जानी है, मैसेज ब्रेन तक भी जाना है कि स्कैरी सिचुएशन आई. ठीक है. समझ में आ रहा है ना. आप मैसेज को रिसीव, जो स्क्विरल ने देखा कि सामने कुछ है जो जिससे उसको भागना है या उससे फाइट करना है, तो मैसेज उसके ब्रेन तक भी जाएगा. तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस तो का इन्वॉल्वमेंट तो है ही, साथ में हॉर्मोन्स भी रिलीज होंगे. तो दोनों चीज़ होगी. दिस इज डन इन मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स यूजिंग ए हार्मोन कॉल्ड एड्रेनलिन हार्मोन दैट इज सीक्रेटेड फ्रॉम द एड्रेनल ग्लैंड. ठीक है. तो इसकी लोकेशन क्या है? एड्रेनल ग्लैंड इज लोकेटेड ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी. आप एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है, बहुत बढ़िया सा देखेंगे. किडनी के टॉप पे आपको यहाँ पे एड्रेनल ग्लैंड मिल जाएगी. ठीक है. तो लोकेशन क्लियर. अब इसका फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट ब्लड प्रेशर, हार्ट बीट, ब्रीदिंग रेट, मेटाबॉलिज्म एंड मिनरल बैलेंस. तो जब भी स्कैरी सिचुएशन होगी तो आपकी हार्ट बीट बढ़ जाएगी, ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगा. ठीक है. और जो भी आपका जो ब्लड है वो डाइजेस्टिव सिस्टम से ना होके आपके मसल्स तक जाएगा. डाइजेस्टिव सिस्टम में कम हो जाएगा और ब्लड कहाँ जाएगा? मेनली मसल्स में, क्योंकि आपको आपके मसल्स को एक्ट करना है उस टाइम पे स्कैरी सिचुएशन. ठीक है. अभी बुक से देखते हैं. नेक्स्ट पैरा. एड्रेनलिन हार्मोन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. अभी हमने बोला था ये कैसी ग्लैंड्स हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, डक्टलेस ग्लैंड्स, मतलब इनके सीक्रेशंस डायरेक्टली कहाँ जाएंगे? ब्लड में जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ दिया हुआ है एड्रेनलिन इज सीक्रेटेड डायरेक्टली इनटू द ब्लड. ध्यान से सुनेंगे तभी समझ में आएगा. इनटू द ब्लड एंड कैरी टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. ठीक है. तो ये कहाँ रिलीज होगा?
ब्लड में रिलीज होगा, डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होगा और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी में जाएगा. द टारगेट ऑर्गन्स और द स्पेसिफिक टिश्यूज ऑन विच इट एक्ट्स इंक्लूड द हार्ट. तो टारगेट ऑर्गन क्या है? हार्ट. एज अ रिजल्ट द हार्ट बीट्स फास्टर. हार्ट बीट आपकी तेज हो जाएगी. स्कैरी सिचुएशन में होती है ना, पेपर देखा साइंस का और कुछ नहीं आ रहा, रात भर जग के पढ़े, रात भर पूरी रात आपने जग के पढ़ाई की और पेपर देखा तो ऐसा लग रहा है कि सब ऊपर से जा रहा है. हाँ, तो क्या होगा? हार्ट बीट बढ़ जाएगी? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा, खत्म हो जाएगी. As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. अभी बोलोगे कि इसमें मसल्स का हम बैठे हुए पेपर देने में मसल्स का क्या काम? हर जगह ऐसा नहीं होगा. इन जनरल स्कैरी सिचुएशन में अगर आपको भागना है तब की बात हो रही है. जैसे स्क्विरल के लिए स्कैरी सिचुएशन है, उसको भागना है या फाइट करना है, तो सप्लाई ऑफ मोर ऑक्सीजन टू मसल्स, द ब्लड. हाँ, मसल्स के लिए हम एग्जाम्पल दे सकते हैं. आपके पीछे अगर डॉग पड़ जाए तो आप क्या करोगे? या खड़े होकर चिल्लाओगे या फिर तेज भागोगे? खड़े होके चिल्लाओगे या तेज भागोगे? भागोगे. एक मिनट. As a result, the heart beats faster, resulting in supply of more oxygen to our muscles. The blood into the digestive system and skin is reduced. ठीक है, digestive system में blood कम हो जाएगा, skin में कम हो जाएगा due to contraction of muscles around small arteries in these organs. और वो कहाँ जाएगा? skeletal muscles में. This diverts the blood to our skeletal muscles. The breathing rate also increase. ब्रीदिंग रेट फास्ट हो जाएगी. एक्सपीरियंस किया होगा ना कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन तो होगी जब ब्रीदिंग रेट फास्ट होता है, बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ डायफ्राम एंड रिब मसल्स. ठीक है, समझ में आ रहा है? ऑल दीज रेस्पॉन्सेज टुगेदर अनेबल द एनिमल बॉडी टू बी रेडी टू डील विद द सिचुएशन. तो क्या क्या होगा? क्या क्या हो रहा है? हार्ट बीट फास्ट हो रही है, ठीक है, और जो ब्लड है वो डाइवर्ट हो रहा है टू स्केलेटल मसल्स. Such animal hormones are part of endocrine system which constitutes a second way of control and coordination in our body. इसके बाद नेक्स्ट पैरा में बुक में एक जनरल सी बात दी है, कोई हार्मोन के बारे में नहीं दिया. Remember that plants have hormones that control their directional growth. हमने पढ़ा था प्लांट्स में ऑक्सिन्स रिलीज होता है. ठीक है, ऑक्सिन्स कहाँ होते हैं? टिप पे होते हैं ऑक्सिन्स. प्लांट हार्मोन्स में ऑक्सिन्स पढ़ा था, तो टिप पे रिलीज होते हैं, वो टिप पे होते हैं. अगर सपोज लाइट एक डायरेक्शन से आ रही है तो क्या होता है? ऑक्सीजन किस साइड चला जाता है? शेड की तरफ. ऑक्सीजन जब शेड की तरफ चला गया तो दूसरी साइड कम ग्रोथ होगी और जिस साइड शेड की तरफ गया वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी. जहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया, शेड की तरफ ऑक्सीजन ज़्यादा हो गया तो वहाँ ज़्यादा ग्रोथ होगी. उसकी वजह से वो जो है वो कर्व हो जाएगी. ठीक है, सपोज लाइट इस साइड से आ रही है तो वो जो ऑक्सीजन है उस इस साइड ज़्यादा रिलीज होगी, दूसरी साइड ज़्यादा रिलीज होगी और ज़्यादा रिलीज होने से वो कर्व हो जाएगी. ठीक है, तो बेंड हो जाएगी टुवर्ड्स लाइट. फोटोट्रॉपिक मूवमेंट पढ़ा था ना? फोटोट्रॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू लाइट. तो यही दे रहे हैं, प्लांट हैव हार्मोन्स दैट कंट्रोल देयर डायरेक्शनल ग्रोथ. डायरेक्शनल ग्रोथ हुई ना, टुवर्ड्स लाइट ग्रोथ हुई. व्हाट फंक्शंस डू एनिमल हार्मोन्स परफॉर्म? और ऑन द फेस ऑफ इट वी कैन नॉट इमेजिन देयर रोल इन डायरेक्शनल ग्रोथ. अब एनिमल्स में डायरेक्शनल ग्रोथ तो नहीं होगी. ऐसा नहीं है कि हमारी ग्रोथ एक साइड में होने लग जाए, ऐसा तो नहीं होगा. वी हैव नेवर सीन एन एनिमल ग्रोइंग मोर इन वन डायरेक्शन और द अदर डिपेंडिंग ऑन द लाइट और ग्रेविटी. तो हम लाइट की तरफ, ऐसा नहीं है कि हम लाइट की तरफ हमारी ग्रोथ ज़्यादा होगी या ग्रेविटी की तरफ हमारी ज़्यादा ग्रोथ होगी. प्लांट्स में होगी ऐसी. ठीक है, बट इफ वी थिंक अबाउट इट अ बिट मोर it will become evident that even in animal bodies growth happens in carefully controlled places. Growth happens in carefully controlled places. जैसे आपकी फिंगर्स हैं ऐसे हैं. ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ से भी फिंगर्स और यहाँ से यहाँ कहीं से भी फिंगर्स नहीं निकले. कंट्रोल्ड प्लेसेस से ही फिंगर्स की ग्रोथ है. ठीक है, प्लांट्स विल ग्रो लीव्स इन मैनी प्लेसेस ऑन द प्लांट बॉडी. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, प्लांट्स में ऐसा नहीं होता. प्लांट्स में कहीं से भी लीव्स निकल सकती है, बट वी डू नॉट ग्रो फिंगर्स ऑन आवर फेस. द डिज़ाइन ऑफ बॉडी इज केयरफुली मेंटेन्ड इवन ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन. ठीक है, आपकी ग्रोथ अभी हो रही है, ग्रोइंग एज में आप हैं. ठीक है, तो केयरफुली कंट्रोल्ड वे में ग्रोथ हो रही है. लेट अस एग्जामिन, नेक्स्ट पेज पे आ गए हम, पेज टर्न कर सकते हैं. लेट अस एग्जामिन सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड हाउ हार्मोन्स हेल्प इन कोऑर्डिनेटेड ग्रोथ. We have all seen salt packets which say iodized salt or enriched with iodine. सबने देखा होगा iodized salt यूज़ करते हैं. ठीक है, why is it important for us to have iodized salt in our diet?
तो आयोडाइज्ड सॉल्ट क्यों ज़रूरी है, यही अब हमारा नेक्स्ट सेकेंड टॉपिक है। आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन। तो नेक्स्ट ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करती है, थायरोक्सिन हार्मोन रिलीज करती है। कहाँ होती है, अटैच टू द वेन पाइप जस्ट बिलो द नेक। ठीक है, इधर जस्ट बिलो द नेक, फिगर देख लेंगे बुक में, ये थायराइड ग्लैंड है आपकी जस्ट बिलो द नेक। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, इट कंट्रोल द रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स। सबका जो मेन हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड प्रोटीन्स, उनका मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती है ये ग्लैंड। ठीक है, टू प्रोवाइड बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। ये फंक्शन हो गया। अच्छा ध्यान रखना, ये फंक्शन नहीं है, ये इसमें इसके बारे में जस्ट लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने और टेबल एक्स्ट्रा नहीं बनाई है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। फंक्शन इतना ही है कि मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन के को कंट्रोल करता है। ठीक है, बेस्ट बैलेंस देता है। इसके अलावा ये फंक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसमें सिर्फ आयोडीन के बारे में लिखा हुआ है, आयोडीन इज नेसेसरी फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरोक्सिन हार्मोन, इसलिए आप आयोडाइज सॉल्ट आप यूज़ करते हैं। ठीक है, आप जो सॉल्ट यूज़ करते हैं आयोडाइज सॉल्ट होता है। ठीक है, अगर डेफिशिएंसीज की हो जाए तो इट लीड्स टू गॉइटर। गॉइटर में क्या होता है, स्वॉलन नेक देखा होगा कभी कभी किसी को, यहाँ पे पूरा ऐसा हो जाता है, उसके लिए फिर सर्जरी उसका एक ऑप्शन होती है। ठीक है, तो ये हो गया थायराइड। अब हम बढ़ते हैं आगे, बुक से देखेंगे। थायरोक्सिन रेगुलेट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म इन द बॉडी सो एज टू प्रोवाइड द बेस्ट बैलेंस फॉर ग्रोथ। क्लियर, तो ये किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, थायरोक्सिन हार्मोन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, बेस्ट बैलेंस के लिए। मेटाबॉलिक रेट, आपका मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है ये। आयोडीन इज एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ थायरोक्सिन, इसलिए आयोडीन हम नेचुरली हम लोग सभी लोग कंज्यूम करते हैं, सॉल्ट सब लेते हैं खाने में, तो सॉल्ट में आयोडीन होता है और आपको मिलता रहता है। इन केस आयोडीन इज डेफिशिएंट इन अवर डाइट, देयर इज पॉसिबिलिटी दैट वी माइट सफर फ्रॉम गॉइटर। वन ऑफ द सिम्टम्स इन दिस डिजीज इज स्वॉलन नेक। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट ग्लैंड है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड इज ऑल्सो नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि ये बहुत सारे हार्मोन्स रिलीज करती है, करीब शायद 5 हार्मोन्स रिलीज करती है ये। इट रिलीजेज नंबर ऑफ हार्मोन्स। एक एग्जांपल है ग्रोथ हार्मोन, आपके एनसीईआरटी में ग्रोथ हार्मोन के बारे में लिखा हुआ है, बाकी और भी रिलीज करती है, 5 हार्मोन करीब ये रिलीज करती है, तो सब नहीं लिए, सिर्फ जो बुक में है वही लिया है। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन के बारे में ही दिया है यहाँ पर। इट स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन्स। अभी जैसे आपकी बॉडी में रिलीज हुआ है, रिलीज हो रहा है ग्रोथ हार्मोन, और आपकी ग्रोथ हो रही है, आपकी हाइट इंक्रीज हो रही है सभी की। ठीक है, कहाँ होता है ये, जस्ट बिलो द ब्रेन। एनसीईआरटी में देख लिया, बुक में मिल गया। पिट्यूटरी ग्लैंड मास्टर ग्लैंड है, जस्ट बिलो द ब्रेन यहाँ पर। ठीक है, आगे बुक से देखते हैं नेक्स्ट पैरा। समटाइम्स वी कम अक्रॉस पीपल हु आर ईदर वेरी शॉर्ट और एक्सट्रीमली टॉल। वेरी शॉर्ट ड्वार्फ्स, बौने देखा हो, बौने बहुत कम हाइट के बौने, और जाइंट्स। हैव यू एवर वंडर्ड हाउ दिस हैपन्स, क्योंकि किसी की बॉडी में अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत ज़्यादा रिलीज होगा तो बहुत ज़्यादा टॉल होगा, और बहुत कम रिलीज होगा या बहुत कम रिलीज होगा तो ग्रोथ नहीं हो पाएगी, ड्वार्फ रह जाएगा वो पर्सन, बौना रह जाएगा। ग्रोथ हार्मोन इज वन ऑफ द हार्मोन्स सीक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड। As its name indicates, growth hormone regulates growth and development of the body. If there is deficiency of this hormone in childhood, it leads to dwarfism. आगे हम लेते हैं नेक्स्ट पैरा एनसीईआरटी से देख लो। You must have noticed many dramatic changes in your appearance as well as that of your friends as you approach 10 to 12 years of age. ठीक है, changes होते हैं बॉडी में। These changes associated with puberty are because of secretion of testosterone in males and estrogen in females. तो उन्हीं के बारे में हम लेते हैं एक एक करके। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, मेल सेक्स हार्मोन, इट इज रिलीज इन मेल्स एंड टेस्टीज रिलीज करते हैं। ग्लैंड हुआ टेस्टीज रिलीज करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन मेल्स में। आउटसाइड कहाँ होता है, टेस्टीज कहाँ है, आउटसाइड द लोअर एब्डोमेन इन स्क्रोटम। ठीक है, वैसे हम टेस्टीज को पढ़ चुके हैं, अभी हमने हेक्सोक्राइन ग्लैंड्स में पढ़ा था। यहाँ पे सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन लिखा है, क्योंकि हम एंडोक्राइन ग्लैंड ले रहे हैं। ठीक है, तो उसका सिर्फ एंडोक्राइन फंक्शन क्या है वो हमने लिया है यहाँ पर। तो एंडोक्राइन फंक्शन क्या है, इट रेगुलेट्स सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर। जो भी बॉडी में चेंजेस होते हैं, आपकी बॉडी में मेल्स में जो भी चेंजेस हो रहे हैं वो किसकी वजह से हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ रिलीज ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, नेक्स्ट है फीमेल्स में जो रिलीज होता है, ओवरीज ग्लैंड है ओवरी, और वो रिलीज करती है ईस्ट्रोजन एंड प्रोगेस्टेरोन हार्मोन्स। ठीक है, फीमेल्स में, और ये कहाँ होती है, लोअर एब्डोमेन में।
क्या इनका फंक्शन है? दे रेगुलेट सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स, वही जो फीमेल में जो बॉडी में चेंजेस होंगे उनके लिए रिस्पॉन्सिबल है, एंड ये ईस्ट्रोजन के लिए। और प्रोगेस्टेरोन इज रेस्पॉन्सिबल, इट रेगुलेट्स मेंस्ट्रुअल साइकिल। प्रोगेस्टेरोन प्रेगनेंसी के टाइम में भी वर्क करता है, ठीक है। इसके बाद पैनक्रियास, ये भी हम हेक्सोक्राइन में ले चुके हैं, हेक्सोक्राइन ग्लैंड में ले चुके हैं, तो अभी हम सिर्फ उसका एंडोक्राइन फंक्शन ले रहे हैं। पैनक्रियास लोकेशन क्या है? जस्ट बिलो द स्टमक। बना चुके हो तो फिगर आपने बनाया है, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा था। पैनक्रियास रिलीज करता है 2 हार्मोन्स, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? लोअर द ब्लड ग्लूकोज, ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको कम करता है, और ग्लूकेगॉन इंक्रीज करता है शुगर लेवल को, ठीक है, ब्लड ग्लूकोज को इंक्रीज करता है। एनसीईआरटीज देखते हैं। डू यू नो एनीवन इन योर फैमिली और फ्रेंड हु हैव बीन एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर टू टेक लेस शुगर इन द डाइट? शक्कर कम खाओ, मीठा कम खाओ, बिकॉज दे आर सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज। तो अगर बॉडी में प्रॉपर इंसुलिन सीक्रेट नहीं हो रहा है, पैनक्रियास प्रॉपरली इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर रहे हैं, तो पर्सन को डायबिटीज़ बोलेंगे, पर्सन डायबिटिक है बोलेंगे, ठीक है, डायबिटीज़ हो गई है उसको, मतलब इंसुलिन प्रॉपर रिलीज नहीं हो रहा है, तो ब्लड में जो शुगर है वो उसका लेवल बढ़ रहा है या कम हो रहा है, ठीक है। एज अ ट्रीटमेंट दे माइट बी टेकिंग इंजेक्शंस ऑफ इंसुलिन। अगर ज़्यादा सीवियर नहीं है तो टैबलेट लेते हैं, अगर सीवियर होता है, डायबिटीज़ सीवियर है, तो इंजेक्शन लेने पड़ते हैं बिफोर मील, खाने के पहले इंजेक्शन लेने पड़ते हैं, ठीक है। दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस बाय पैनक्रियास एंड हेल्प्स इन रेगुलेटिंग ब्लड शुगर लेवल। ब्लड में जो शुगर लेवल है उसको रेगुलेट करता है ये इंसुलिन हार्मोन। इफ इट इज नॉट सीक्रेटेड इन प्रॉपर अमाउंट्स, द शुगर लेवल इन द ब्लड राइजेस कॉजिंग मेनी हार्मफुल इफेक्ट्स, ठीक है, क्लियर। इसके बाद बुक से थोड़ा सा एक और नेक्स्ट पेज में एक पैरा दिया, उसको कंप्लीट कर लेते हैं। If it is so important that hormones should be secreted in precise quantities, we need a mechanism through which this is done. हमने बोला कि ये ग्लैंड है, ये एक हार्मोन रिलीज करेगी, ठीक है, पर्टिकुलर एज में, जैसे ईस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन पर्टिकुलर एज में से स्टार्ट होता है रिलीज होना। तो द टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाय फीडबैक मैकेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे दिया है डायबिटीज से रिलेटेड, इफ द शुगर लेवल इन द ब्लड राइज, if the sugar level in the blood rise, they are detected by cells of the pancreas which respond by producing more insulin. As the blood sugar level falls, insulin secretion is reduced, ठीक है। ये तो हो गया पूरा बुक से। अब बुक पे डू यू नो में देखेंगे आप, डू यू नो में हाइपोथैलेमस ग्लैंड के बारे में दिया है, ठीक है। डू यू नो में देख लें तो मैंने यहाँ पे उसको शॉर्ट में लिखा है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड प्रेजेंट होती है ब्रेन में, और ये रिलीजिंग हार्मोन्स को रिलीज करती है, नाम यही लिखा हुआ है। फंक्शन क्या है? इट रेगुलेट्स द सीक्रेशन ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है हार्मोन्स, उनको रेगुलेट करता है, उसके हार्मोन्स को रेगुलेट करता है, ठीक है। एनसीईआरटी से देखते हैं, डू यू नो हाइपोथैलेमस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिलीज ऑफ मेनी हार्मोन्स, इसलिए रिलीजिंग हार्मोन बोल दिया। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, व्हेन द लेवल ऑफ ग्रोथ हार्मोन इज लो, ग्रोथ हार्मोन कौन रिलीज करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। तो अगर वो लो है तो क्या होगा? द हाइपोथैलेमस रिलीजेस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर विच स्टिमुलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज ग्रोथ हार्मोन। तो ये उसको, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन जो रिलीज करती है, उनको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये हो गया पूरा एनसीईआरटी का। अब मैं 3 और लेने वाली हूँ जो आपकी एनसीईआरटी की फिगर में दिए हुए हैं, ठीक है। फिगर में 3 और ग्लैंड्स दी हुई हैं, उनको हम और कंप्लीट कर लेते हैं, तो ये अपना टॉपिक पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट है पाइनियल ग्लैंड। आप देखेंगे यहाँ पर लेबल किया हुआ है, मिल गया सबको। पाइनियल ग्लैंड कहाँ पर है? मिडिल ऑफ ब्रेन में। कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? देखो आपकी ये सिर्फ फिगर बना हुआ है एनसीईआरटी में, नाम दिया हुआ है इसलिए करा रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज होनी चाहिए क्या क्या दिया हुआ है। ये हार्मोन रिलीज करता है मेलेटोनिन, इट रेगुलेट्स स्लीप वेक साइकिल, आपकी जो स्लीप वेक साइकिल है उसको रेगुलेट करता है। इसके बाद पैराथायराइड, ये आप देखेंगे थायराइड ग्लैंड के में ही यहाँ पे दिखाई देगा पैराथायराइड, ठीक है। दिस इज एम्बेडेड इन थायराइड ग्लैंड। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? पैराथॉर्मोन या पैराथायराइड हार्मोन भी बोलते हैं, और साथ में कैल्सिटोनिन हार्मोन भी रिलीज करता है। और ये क्या करते हैं? रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल्स इन द ब्लड। ब्लड में जो कैल्शियम और फॉस्फेट का लेवल है उसको ये रेगुलेट करता है। लास्ट में है थाइमस। थाइमस ये आपके दिया हुआ है बुक में, थाइमस, ये थाइमस हार्मोन ही रिलीज करता है। कहाँ पर है? लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट। देखेंगे लोअर पार्ट ऑफ नेक एंड अपर पार्ट ऑफ चेस्ट में। इट प्लेज अ रोल इन डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी, ठीक है, क्लियर।